नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है, जिससे आपको 9,250 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से डाल दिए जाएंगे। और आपको हर महीने के लास्ट में 1 तारीख 2 तारीख तक आपके अकाउंट में 9,250 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस स्कीम का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस स्कीम में कौन कौन से आदमी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, इस स्कीम के लिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इस स्कीम में किस तरह के कैलकुलेशन पे आपको कितना डिपॉजिट पे आपको कितना तरह का कैसे पैसा मिलेगा, ये सारा कुछ जानने के लिए, और टैक्स का इशू भी हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक नई स्कीम आई है, मंथली इनकम स्कीम। जी हाँ, इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो इसका जवाब है कोई भी आदमी जो 10 साल से ज़्यादा का है वो आदमी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन क्या जो 10 साल से कम है क्या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, जो 10 साल से कम है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पेरेंट्स के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। बिना पेरेंट्स के अप्रूवल के वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में इच्छा होगी कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे इसमें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिनिमम अगर आपके पास 1,000 रुपये भी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें केवल आप 1,000 के राउंड ऑफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 1,000, 2,000, 10,000 इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए है। आप 9 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर में। लेकिन अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, एक आदमी मिलकर, 2 आदमी मिलकर, 3 आदमी मिलकर अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो ऐसे केस में आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से न्यू स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या नियम कानून है, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो डिपॉजिट लिमिट मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल अकाउंट के लिए 9 लाख और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको पर मंथ इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके ऐसे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है नॉर्मली बैंक से आपके अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपके अकाउंट में सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको ब्रेक करें, यानी कि अगर हम तोड़ देंगे इसमें स्कीम में इन्वेस्ट करके, तो क्या क्या होगा। तो अगर इस स्कीम में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल से पहले इस स्कीम में हम लोग पैसे को वापस नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम 1 साल से 3 साल के बीच में अगर इसको तोड़ते हैं तो आपको 2% तक पेनल्टी देना पड़ सकता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 2,000 रुपये उसमें से काट कर मिलेंगे, अगर आप 1 से 3 साल के बीच में अगर इसको तोड़ देते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको 5 साल कंप्लीट होने देते हैं तो आपको से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपका जो मेन पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और साथ में जो 5 साल तक रेगुलर हर महीने उस पैसे का जो इंटरेस्ट टाइप में होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप जानना चाहोगे कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो इसमें आपको 7.4% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताता हूँ कि कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रुपये मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 617 रुपया पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1,233 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर आप 3 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1,850 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे पर मंथ। अगर आप 4 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 2,467 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 3,083 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आप 6 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 3,700 यानी 3,700 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 7 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 4,317 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 8 साल के इन्वेस्टमेंट करते हैं 8,49,33 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 9 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,550 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं यानी आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो 61,167 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर आप 11 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अकाउंट में 6,783 रुपये इन्वेस्ट होंगे, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेंगे। अगर आप 12 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अकाउंट में 7,400 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 9,250 रुपया
यानी कि 9,250 रुपये आपके अकाउंट में पर मंथ डाल दिया जाएगा। तो इसके थ्रू आप पर मंथ 9,000 10,000 तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 10,000 तक के सैलरी आप आराम से दे सकते हैं पोस्ट ऑफिस के तरफ से। बस आपको उसमें 15 लाख डिपॉजिट कर देना है और आराम करना है। लेकिन अगर आप 9 लाख अगर सिंगल अकाउंट है आपके पास, अगर उसमें आप 9 लाख रुपये इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आपको उस 9 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको टोटल पे केवल 4% का ही ब्याज दर मिलेगा। इसलिए आपको पूरे के पूरे 9 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको एक और सवाल होगा कि इसमें हम लोग कितना अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो एक पर्सन केवल एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं, बीवी है और भी कुछ लोग हैं, तो उनके नाम से आप अकाउंट खुलवा के उसमें भी 9 लाख डाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा पैसा का लाभ हो। मान लेते हैं कि घर में 3 लोग हैं, 3 लोगों के अकाउंट अगर हम खुलवा देते हैं, 45 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, तो लगभग 28 से 29 हज़ार रुपये पर मंथ आपको खाने के लिए आपके घर में अकाउंट में मिलने लगेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से रह सकते हैं। अब इसमें एक केस आता है कि डेथ के केस में क्या होगा। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उस पैसे का क्या होगा, मतलब क्या होगा मरने के बाद पैसे का क्या होगा। तो अगर कोई मर जाता है तो जितना साल तक ये चला रहेगा, यानी 5 साल के स्कीम में अगर 3 साल तक चला हुआ है तो उस स्कीम में उतना तक का इंटरेस्ट उसको मिलेगा ही मंथली। साथ में जो मेन अमाउंट होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। जो उसका नॉमिनी होगा या फिर फैमिली मेम्बर होगा, उनके अकाउंट में नॉर्मल अमाउंट जो बचेगा, जो इंटरेस्ट मिला सो मिला, और साथ में जो बचा हुआ अमाउंट है मेन, वो उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। क्या इसमें टैक्स का भी कुछ जोर जाल हो सकता है? जी नहीं, इसमें TDS नहीं कटेगा, या फिर जो ये सेक्शन 80C आता है डिडक्शन का पॉलिसी, वो भी लागू नहीं होता है। साथ में अगर आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट बन जाता है, यानी कि आपका मंथली इनकम ही इतना ज़्यादा हो जाता है जो आपके जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें आता है, तभी इसमें आपको टैक्स देना है, नहीं तो आराम से इंजॉय करना है। अब इसमें मेरा कंक्लूजन कहता है कि आपको खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो आपको खुलवा देना चाहिए, जिससे आपको बैठे बैठे पैसे का लाभ होगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इससे बेहतर स्कीम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इसमें आपको खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 60-65 साल से कम के उम्र के इंसान हैं तो आपको इसमें खुलवाना चाहिए, जिससे आप पैसे का मजा ले सकते हैं। रेगुलर आपको पैसे मिलते रहेंगे। लोग को यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे एनुअली क्यों मिलता है, कंपाउंड पे डेली क्यों नहीं मिलता है। तो इसमें आपको मंथली पैसे मिल जाया करेंगे, आप बैंक से विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।